ये है क्लास 12 का साइकोलॉजी का चैप्टर 5th थेरेप्यूटिक अप्रोच एंड काउंसलिंग। इसमें टॉपिक है इथिक्स इन साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी की मतलब ये थेरेपी दी जानी है जो मेंटली इल पेशेंट्स हैं उनके लिए ये एक ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है। तो साइकोथेरेपी देने वाला है थेरेपिस्ट। तो जो थेरेपिस्ट है उन्हें कुछ ना कुछ एथिकल स्टैंडर्ड फॉलो करने होंगे। सम ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड दैट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड बाय प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट। मतलब कुछ एथिकल स्टैंडर्ड हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं। वो है क्या? इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी टेकन। मतलब जिसे थेरेपी दी जा रही है, मतलब जो पेशेंट है या जो क्लाइंट है, उसे पता होना चाहिए कि उसके साथ क्या होने वाला है। क्लाइंट शुड बी फुल्ली इन्फॉर्म्ड अबाउट थेरेपी प्रोसीजर। मतलब जो थेरेपी दी जा रही है उसका प्रोसीजर क्या है उसे पहले बताना है। इसके क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या बेनिफिट हो सकता है, कितनी फीस है, एंड देयर राइट बिफोर स्टार्टिंग ट्रीटमेंट। मतलब साइकोथेरेपिस्ट जो भी थेरेपी देने वाला है उसके बारे में इंफॉर्मेशन वो क्लाइंट या पेशेंट जो आया है थेरेपी लेने उससे पहले सब कुछ बताएगा, और तब वो पेशेंट तैयार है तब उसे थेरेपी दी जाएगी। तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट होना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द क्लाइंट शुड बी मेंटेन्ड। देखो थेरेपी दी जा रही है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगेंगी जो पब्लिक को नहीं पता है उसके बारे में, मतलब उसके आसपास वालों को भी नहीं पता होंगे। तो जो भी चीज़ें पता है थेरेपिस्ट को पता चली हैं वो कॉन्फिडेंशियल रखनी है, मतलब किसी को भी ऐसे ही नहीं बता देनी है। थेरेपिस्ट मस्ट प्रोटेक्ट क्लाइंट्स प्रोफेशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्लोज इट ओनली विद कंसेंट। अगर उसे इन्फॉर्मेशन किसी को देनी ही पड़ी तो उसे कंसेंट लेना पड़ेगा पहले क्लाइंट का या जो पेशेंट है, और ये देने की से व्हेन लीगली रिक्वायर्ड। अगर लीगली जो इन्फॉर्मेशन है वो देनी पड़ी तो दे सकता है। अगर किसी और को इन्फॉर्मेशन देनी है तो पहले वो क्लाइंट से इन्फॉर्मेशन लेगा, परमिशन लेगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकता हूँ कि नहीं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन पता लगती है थेरेपिस्ट को वो उसे कॉन्फिडेंशियल रखनी है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें रहेगी। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स आर एसेंशियल्स। जो भी साइकोथेरेपिस्ट है वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, और उसे अपनी जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव करते रहना चाहिए। तो साइकोथेरेपिस्ट शुड वर्क विद इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज एंड मेंटेन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। द थेरेपिस्ट प्राइमरी ड्यूटी इज ऑलवेज एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट। थेरेपिस्ट का पहला काम ये है जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा उस पर काम करे, उस पर फोकस करे। मतलब उसकी ड्यूटी ये है कि वो क्लाइंट के बेटरमेंट पे फोकस करे। थेरेपिस्ट शुड रेस्पेक्ट डाइवर्सिटी एंड अवॉइड बायस बेस्ड ऑन रेस जेंडर एंड रिलीजन। थेरेपिस्ट ये नहीं देखेगा ये किस जात का है, किस जगह से आया है, अमीर है गरीब है, इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क थेरेपिस्ट के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। इंटीग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर एंड क्लाइंट रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट। देखो उसमें एक ऑनेस्टी होनी चाहिए। देखो वो सब बहुत सारी चीज़ें पता लग जाएंगी थेरेपिस्ट को क्लाइंट के बारे में। तो रिश्ते में एक इंटीग्रिटी होनी चाहिए, मतलब कोई फ़ायदा उठाने वाली बात उसमें ना हो। रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट एंड डिग्निटी उस रिलेशन में होनी चाहिए। मतलब ये इथिकल स्टैंडर्ड है जो कि थेरेपिस्ट है वो फॉलो करेगा।